इस समय हम मौजूद हैं राहुल भट्ट के निवास स्थान पर जम्मू पर, यानी कि वो जम्मू के बेसिकली रहने वाले थे, पर फिलहाल नौकरी के सिलसिले में वो अपने बीवी और बच्ची के साथ जो है कश्मीर बडगाम रहते थे। इस समय उनके निवास स्थान के बाहर हम मौजूद हैं और यहाँ पर जो माहौल इस समय बना हुआ है, क्योंकि शोक का घर है और माहौल भी इस समय कुछ यहाँ इस तरह के तरीके का बना हुआ है। आपको बता दूं ये राहुल का जम्मू में निवास स्थान है। इसी मकान में राहुल के माता पिता रहते हैं और घर के बाकी सदस्य जो है वो रहते हैं। दरअसल राहुल भट्ट का परिवार बाकी कश्मीरी पंडितों की तरह सन 1990 में प्लान करके जम्मू आ गया था, जब कश्मीरी पंडितों के ऊपर आतंकवादियों ने अत्याचार किया था। आपको बता दूं राहुल का परिवार भी उनमें से एक था, लेकिन 2010 में प्रधानमंत्री द्वारा जो स्कीम्स के तहत जो नौकरियां निकाली गई थी कश्मीरी पंडितों के लिए, उसमें उन्हें जो है नौकरी मिली थी। उसके अंतर्गत जो है वो नौकरी कर रहे थे और उन्हें नौकरी करने के लिए कश्मीर घाटी में जाना पड़ा, यानी कि मध्य कश्मीर के बडगाम जिले में नौकरी करना उन्होंने शुरू कर दिया। राहुल की शादी भी हो चुकी थी, वे अपनी पत्नी और 7 साल की बच्ची के साथ जो है कश्मीर ही रहते थे। और कुछ समय पहले जो तस्वीरें वहां से निकलकर सामने आई, दर्दनाक घटना थी और आतंकवादियों ने राहुल को दफ्तर में घुसकर जो है हत्या कर दी गोलियों से। और जो तस्वीरें वहां से निकलकर सामने आई उसके बाद सभी शोक पर डूब गए, क्योंकि जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था, वो गलत हुआ। उसके बाद यहाँ जम्मू निवास स्थान पर आप देख सकते हैं कि भारी संख्या में लोग आए हैं, आस पड़ोस के रिश्तेदार आए हैं, आस पड़ोस के मोहल्लेदार आए हैं और वही अपनी संवेदना प्रकट कर रहे हैं। आपको बता दो परिजनों के साथ आप देख सकते हैं ये एक ही परिवार के ऊपर इस समय पूरा जो है किस तरीके का माहौल है, क्योंकि शोक का माहौल है इस समय। जो ये पूरा आप देख सकते हैं तस्वीरें आपको फिलहाल यहाँ से दिखाने की कोशिश जो है वो हम इस समय कर रहे हैं। ये उनका निवास स्थान है, ये घर आपको दिखाने की अगर हम कोशिश करें, जम्मू में उनका निवास स्थान है। आपको मैं बता दूं कि परिवार के ऊपर इस समय जो बीत रही है उसे हम समझ सकते हैं, क्योंकि ह्यूमन नेचर के तहत इस समय जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था और जो इस समय इन पर बीत रही है उसे भी जो है हम समझ सकते हैं, क्योंकि शायद इनके अलावा अगर इस समय कोई और होता तो वो भी इस समय इसी तरह बौखला जाता। आपको बता दूं परिवार के साथ ही जो है वो रहते थे और राहुल बहुत ही ईमानदारी के साथ अपनी नौकरी करते थे, लेकिन आतंकवादियों को कश्मीर में घुसकर एक घटना कहीं ना कहीं रास नहीं आई और आतंकवादियों ने उनके दफ्तर में घुसकर जो है इस तरीके की वारदात को जो है अंजाम दिया। आज उन्हें अंतिम संस्कार के लिए भी ले जाया गया, अंतिम संस्कार किया, लेकिन जिस प्रकार बार बार कश्मीरी पंडित समुदाय पर टारगेट किलिंग हो रही है कश्मीर घाटी के चलते, उसमें कुछ ना कुछ रोकथाम लगने की जरूरत है और कुछ ऐसे कड़े कदम भी उठाने की जरूरत है सरकार को, ताकि इस तरीके की कोई भी गतिविधि जो है वो आगे चलकर कश्मीर में ना हो। ये तस्वीरें फिलहाल जो आप इस समय अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, आपको बता दूं इन्हें रोकथाम लगाने के लिए सरकार को कुछ अहम कदम भी उठाना जरूरी है। कुछ ऐसे प्रबंध करने होंगे जिससे वहाँ की सुरक्षा और वहाँ पे रह रहे लोग खुद को सुरक्षित महसूस कर सके। इसके लिए जो है कुछ कड़े कदम भी उठाने की जरूरत है, पर जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था, वो गलत हुआ। कहीं ना कहीं आपको अगर बात करें सन 1990 के दशक को दोहराने की कोशिश कहीं ना कहीं जो है आतंकवादियों द्वारा की जा रही है। इस समय पूरा परिवार जो है वो शोक में डूबा हुआ है। हम जम्मू उनके जहां वो रहते थे, जम्मू में दुर्गानगर निवास स्थान पर मौजूद थे। ये उनका घर है जहां हम बाहर मौजूद हैं। आपको मैं बता दूं कि ये दुर्गानगर के रहने वाले हैं, जम्मू के, और इस पर आज एक विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिला, क्योंकि जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था और गलत हुआ। आज दिन कश्मीर घाटी में टारगेट किलिंग हो रही है और इन टारगेट किलिंग्स के चलते लगातार कहीं ना कहीं अगर हम बात करें इस समय पूरा परिवार जो है वो कहीं ना कहीं शोक में डूबा है, क्योंकि जो हुआ वो गलत हुआ। सरकार को इसके लिए कुछ कड़े कदम उठाने की जरूरत है, ताकि इस तरह जो है वो आगे ना हो और कहीं ना कहीं खुद को महसूस जो है वो सुरक्षित कर सके वहां पर। तस्वीरें जो है फिलहाल आपको दिखाने की कोशिश जो है वो की जा चुकी है। ये तस्वीर कहीं ना कहीं आपको दिखाने की कोशिश, क्योंकि वहाँ पर इनके सभी रिश्तेदार करीबी जो हैं वो आए हुए हैं और एक शोक में डूबा हुआ यहाँ पर माहौल है। ये माहौल इस समय का जो है कहीं ना कहीं इस माहौल को समझा जा सकता है, क्योंकि जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। ये तस्वीरें जो हैं उनके घर के निवास स्थान के बाहर की दिखाने की कोशिश फिलहाल आपको हम लगातार कर रहे थे। आपको बता दें इसके लिए सन 1990 में जो हुआ वो दशक दोहराने की कोशिश कहीं ना कहीं की जा रही है। इसके लिए सरकार को कुछ ऐसे कड़े प्रबंध करने की जरूरत है, कुछ ऐसे कदम उठाने की जरूरत है, ताकि वहाँ पर रह रहे लोग भी खुद को जो है सेफ महसूस कर सके, क्योंकि इस तरह के होने के बाद जो लोग वहाँ पर रह रहे हैं वो कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी में जी रहे हैं। उन्हें इस तरीके का है कि शायद अगली टारगेट किलिंग हमारी ना हो।
इसीलिए सरकार को कुछ ऐसे कदम उठाने की जरूरत है। हालांकि सुरक्षा बल काम कर रहे हैं, पर कहीं ना कहीं कुछ ऐसे ठोस कदम उठाने की जरूरत है जिससे कि डर जो है वो कहीं ना कहीं दिलों से निकल जाए। ये तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश की, जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था, वो गलत हुआ। और इस समय की जो तस्वीरें हैं, पूरा परिवार जो है वो कहीं ना कहीं शोक में डूबा है। जो तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश हमने की है। बने रहे आप अगली अपडेट के लिए कंट्री मेल के साथ। मुझे मेरे कैमरा पर्सन राहुल को दीजिए इजाजत। जय हिंद।